हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। आज का ये स्पेशल वीडियो मेरे उन सब भाइयों के लिए डेडिकेटेड है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर फॉर वॉट एवर रीजंस, किसी भी तरीके से, कितनी भी मेहनत, कितनी भी कोशिश करने के बाद, कितनी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को जानने के बाद, कितने चार्ट पैटर्न्स को जानने के बाद वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं। विश्वास जानिए, मेरे साथ लगाया हुआ आज का आपका थोड़ा सा समय शायद आपको एक नई दिशा देगा, नया होप देगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप गेम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं, आज जिस बारे में आपसे बात करूंगा शायद ये गेम चेंजिंग होगा। किसमें? क्योंकि आज हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें इंडिकेटर्स की हेल्प कम से कम लें। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड काम होगा, डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काम होगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कॉन्सेप्ट होगा। बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े शब्द हैं, पर विश्वास जानिए, इतने सरल, इतने इजी और इतने आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप हैरान होंगे सुनने समझने के बाद कि क्या ये इतना सरल था। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और वो कैसे हेल्प करता है। देख रहे हैं आप सामने ट्रेडिंग व्यू, और जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये चार्ट है आपके सामने बिटकॉइन का। क्रिप्टो में बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। आप बिटकॉइन भी भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका दुनिया की हर स्क्रिप्ट में, हर इंडेक्स में, हर कॉमोडिटी में, हर फॉरेक्स में, हर क्रिप्टो में काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। चीज मैं आपको ऐसी दूंगा जो यूनिवर्सल होगी, उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल होगी। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको आपके सामने आपकी लाइव स्क्रीन बताएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। आइए चलते हैं। चार्ट आपके सामने है बिटकॉइन और टाइम फ्रेम मैंने ले लिया 1 आवर। हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। इंट्राडे के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बायस चेक करेंगे 1 आवर बेसिस के ऊपर और हम एंट्रीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मे बी 5 मिनट्स और 15 मिनट्स और वॉट एवर। हम ऐसे करते हैं कि हम अपना बायस चेक करेंगे 1 घंटे पे और हम एंट्रीज को पकड़ेंगे 5 मिनट पे। ये स्क्रीन एक टूल, एक इंडिकेटर जिसके बेसिस के ऊपर हम मार्केट में ये चेक करेंगे कि डिमांड सप्लाई जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या चीज है, उसका सहारा हम जरूर लेंगे। आपको बताता हूं, आप उसको साथ साथ देखिएगा प्लीज। इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको दिखेंगे। उस बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स में हम जो एक ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे वो है ये ऑर्डर ब्लॉक डिडक्टर लक्स अल्गो, और एक 9577 करके आपको सामने दिखेगा एक नंबर। आप इसको करेंगे सिलेक्ट और आपके सामने खुलेगा कुछ ऐसा। एक बार जाएंगे हम इसकी सेटिंग में और सेटिंग में देखेंगे कि हमने अपनी तरफ से इसमें क्या किया है, क्या नहीं किया। हमने इसको अपनी तरफ से रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। हमने इसके अंदर में अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं किए, बाय डिफॉल्ट कर दिया और बाय डिफॉल्ट करने के बाद हमने इसको कर दिया ओके। अब हम समझेंगे कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकती है एक ट्रेड को पकड़ने में और एक बेहतर ट्रेडर इंट्राडे बनने में। आइए देखते हैं सामने दो चीजें। जब आप अपनी स्क्रीन पर इस प्रकार इसको कलेक्ट लगाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको दिखेंगे इस तरह के कुछ जोन, ये हरा सा कुछ एक बैंड या हरा सा जोन दिखेगा। उसी प्रकार जब आप इसको आगे पीछे करके देखेंगे तो शायद आपको कहीं पर कोई एक लाल जोन भी दिखेगा। हरे जोन का मतलब है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। हरे जोन का मतलब है कि ये एक सपोर्ट का जोन है। ये सपोर्ट का जोन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। जब मार्केट में प्रायर कुछ समय पहले प्राइस एक्शन, किसी जगह पर बहुत ज्यादा तेजी आती है, यहां पर माल खरीदा जाता है, यहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर लगाए जाते हैं और प्राइस तेजी से भागता है, तो जब प्राइस एक्शन हो जाता है उसके बाद ये एक जोन बन जाता है। जो इस समय आप ये जोन बना हुआ देख रहे हैं, ये जोन आपको जो बना हुआ नजर आ रहा है वो पुराने प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर नजर आ रहा है। मतलब ये कि अब से पहले इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पर बहुत सारे कोई बाइंग के ऑर्डर लगाए गए हैं। ये सब बाइंग के ऑर्डर्स लगाए गए हैं। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई। इस पर्टिकुलर जोन को आप बाइंग जोन कह सकते हैं, बुलिश जोन कह सकते हैं, डिमांड जोन कह सकते हैं, या हिडन बायर जोन कह सकते हैं।
पेंडिंग बाइंग ऑर्डर जोन भी कह सकते हैं, सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। मतलब सिर्फ इस बात का है कि ये एक ऐसी जगह है, इस पर्टिकुलर जगह पर आपको कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, या यहां पर एक हिडन बायर बैठा हुआ है। हिडन बायर का मतलब है कि जितनी बार प्राइस इस पर्टिकुलर जोन में आता है, उस जोन में आकर के बाय किया जाता है, मतलब यहां से माल को खरीदा जाता है। बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। ये जोन, ग्रीन जोन, उसने हमको बना करके दिखा दिया। यहां तक आई होप कि आप मेरे साथ होंगे। एक स्क्रिप्ट उठाई मैंने, 1 घंटे का टाइम फ्रेम उठाया, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये सामने लगा करके देख लिया कि ये भैया सामने से एक ये जोन है, ग्रीन बैंड है, और प्राइस इस ग्रीन बैंड में ट्रेड कर रहा है। इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ग्रीन बैंड में सपोर्ट है, बाइंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, ये एक डिमांड का जोन है, ये एक बुलिश जोन है, यहां पर कुछ हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इतना ही समझ लीजिए। अभी तक हम डिमांड जोन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी है वो मैं समझ गया, ये डिमांड का जोन है। अब आगे चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कॉन्सेप्ट पर, उसको थोड़ा सा देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे पता चल गया कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ एक हिडन बायर बैठा है। अब मैं गया इसके बाद अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम, मैं कहता हूं मैं 5 मिनट्स का ट्रेडर हूं और मुझे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, जब मैं अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूं, माफ कीजिए 15 मिनट कलेक्ट हो गए, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये मेरी कैसे हेल्प करता है वो देखिए। ये मुझे पता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस है वो प्राइस अपने बाइंग जोन में ट्रेड कर रहा है, मतलब वहां पर कुछ हमें बाइंग ऑर्डर पेंडिंग मिल सकते हैं। हुआ थोड़ी देर पहले ऐसा, ये थोड़ी देर लेटेस्ट में आपको बताता हूं। ये हुआ इस जगह पर सुबह 10:30 बजे से लेकर के कि प्राइस ने वापस अपने उसी बाइंग जोन में आना शुरू कर दिया। प्राइस ने अपने बाइंग जोन में ट्रेड करना शुरू कर दिया, ये ग्रीन बैंड जोन में आ गया। मैंने अपना बड़ा बाइस बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मैंने देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस अपने बाइंग जोन में है। मैं गया इंट्राडे के अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, मैंने देखा बिल्कुल ठीक, प्राइस अपने बाइंग जोन, वहां पर भी बाइंग जोन, यहां पर भी बाइंग जोन। मैंने ये दोनों चीजें रिकंसाइल कर ली। बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस अपने बाइंग जोन पर है और छोटे टाइम फ्रेम पर भी प्राइस अपने बाइंग जोन पर है। ये दोनों चीजें रिकंसाइल हुई। मेरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने अपना बायस बनाया बड़े टाइम फ्रेम से और मैंने अपनी एंट्री पकड़नी है छोटे टाइम फ्रेम से। बिल्कुल ठीक है। अब प्राइस जैसे ही इस जोन के अंदर में कहीं पर भी आता है, देखिए यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस तो यहां पर भी जोन में आया, आप कह सकते हैं ना ऐसा कि प्राइस तो यहां पर भी जोन में आया और इस जोन में आकर के ये वापस, अब आपको यहां से नहीं पता कि जोन में आने के बाद अब यहां से इमीडिएटली इसको बाइंग ऑर्डर मिल जाएगा या अभी ये और नीचे ट्रेवल करेगा। मैं कहता हूं आपको यहां पर ही आपका बायस क्लियर हो गया कि यार प्राइस अपने बाइंग जोन में आ गया, आपको यहां से बाइंग करनी है। आप यहां से बाइंग करते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल इस बाइंग जोन के थोड़ा सा और नीचे। पहला तरीका ट्रेड करने का, सिंपल ट्रेड करने का। मैंने पूरी कोशिश करनी थी वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प, छोटा रखना था, बात को सरल रखना था, एक लेमैन को समझाना था, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको ऐसी चीज देनी थी जो रियल चलते बाजार में हेल्प करे, जिसमें इंडिकेटर्स ज्यादा यूज नहीं करने पड़े, चार्ट पैटर्न्स नहीं लगाने पड़े, कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं सीखना पड़े, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, बहुत कंजर्वेटिव हो, और अगर आपका ट्रेड आपकी दिशा में जाए तो आपको आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल जाए। मेरी सिर्फ इतनी ही कोशिश है इस वीडियो को बनाने में और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये मैं अचीव कर लूंगा। पहला, आपने यहां पर एक अपना बाइंग ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस लगा दिया उसके नीचे, क्योंकि आपको यहां से नहीं पता ना कि प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे जाएगा। पहला, पर प्राइस नीचे आ गया, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर ऑर्डर लगाने के बाद अगर प्राइस ने नीचे आना है तो आप पहले ही अपना मन बना चुके हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपको स्टॉप लॉस देना है। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि यहां पर बाय करने के बाद ये स्टॉप लॉस ज्यादा है तो ये ट्रेड आपने नहीं लेना, आप दोबारा फ्रेश एंट्री का बाद में वेट कीजिएगा। एक चीज। दूसरी चीज, और आगे आइए और बताता हूं आपको। आप वेट कर सकते हैं कि प्राइस को जोन में और बेहतर, पर वो बात अभी बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है, पर ये यहां पर कठिन है। यहां पर नहीं पता आपको कि प्राइस ने अंदर आना है या बाहर, ये आपको नहीं पता। आप तो कहेंगे कि यार यहां पर आया, अगर मैं बाय नहीं करता और प्राइस यहीं से रिवर्स ले गया तो मुझे लगेगा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, तो यहां पर बाय करके ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए। दूसरा,
अगर आप थोड़ा वेट करते हैं किसी भी तरीके से तो प्राइस उसके बाद नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आप जोन के अंदर में कहीं पर भी एक बाय पकड़ सकते हैं। मैंने तो आपको यहीं पर ही एक बाय पकड़वा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बाद में भी तो बना हुआ चार्ट है, बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है। मैं तो कह रहा हूं आपने यहीं पर बाय करा और ये स्टॉप लॉस लगाया, और अब हम देखते हैं कि यहां पर आपका बाय किया हुआ कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब नहीं हुआ। ये आपके सामने लाइव, यहां पर बाय करके भी आप प्रॉफिटेबल है और जोन के अंदर आकर के भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। पहली चीज, अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की कि हमने बड़े एक लेमैन तरीके से समझने की कोशिश की कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं एक प्राइस को देखता हूं कि वो किस जोन में है। अगर वो बाइंग जोन में है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के भी प्राइस को बाइंग जोन में पकड़ने की कोशिश करता हूं। ये मेरा छोटा सा वेरी एलिमेंट्री फॉर बिगनर्स, फॉर फ्रेशर्स, फॉर एक्सपर्ट्स, फॉर एवरीवन सुपर सेटअप। आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी अ सुपर सेटअप। ट्राई करके देखिए। दूसरा, आप कहते हैं नहीं, आपको अपनी एंट्रीज को और ज्यादा थोड़ा सा रिफाइन करना है। इट इज वेरी लाइकली। हाउ डू यू नो? अब आपको यहां पर आकर के नहीं पता ना, अब आपको यहां पर आकर के नहीं पता कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर। अगर ऊपर जाएगा तो कुछ एक इंडिकेशन हो कि वो यहीं से ऊपर जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो फिर आप और कोशिश, हर कोई कोशिश करेगा कि यार अगर नीचे जा रहा है तो फिर वो नीचे के रेटों के ऊपर माल खरीदे। मैं भी करूंगा। उस केस में आपको एक और छोटी सी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। वो क्या है वो देखिए। कहा था आपको एक ही इंडिकेटर एक ही पैटर्न से बताने की कोशिश करूंगा, पर हां, अगर आपको अपनी एंट्री को रिफाइन करना है, बेहतर करना है, आप और अच्छा काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं आपको ये एंट्री नहीं पकड़नी क्योंकि यहां में और यहां पर में स्टॉप लॉस ज्यादा है, पहला तरीका ट्रेड छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका, आप यहां पर एंट्री ना पकड़ के, मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता रहा हूं, आप उसका यूज करके अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यही रहेगा, इनिशियल स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी दिस, जोन के नीचे। एंट्री बेटर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक इंडिकेटर और है, उसको भी हम बहुत यूज करते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। इन एनी केस, अगर आप देखिए, मैं वापस कहता हूं, इन एनी केस अगर आप यहां तक कन्विंस हैं तो ये वीडियो कंक्लूड है। जो इंफॉर्मेशन मैंने छोटा सा आपको एक क्विक स्नाइपर टाइप एक एंट्री, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग में छोटा सा कुछ एक चीज बतानी थी, एक छोटा सा इनसाइट देना था, ये वीडियो कंक्लूड है। आप इस वीडियो को यहां छोड़ सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांटेड टू इंक्रीज योर नॉलेज, आप अपने ट्रेड को और बेटर एंट्री को और बेटर स्मूथ करना चाहते हैं, तो दो इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू, ये आपकी और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए कैसे। आप एक इंडिकेटर और लगाइए, वो इंडिकेटर है फ्रैक्टल एंड, हमने कुछ और लगा दिया, आप कीजिएगा। आप इंडिकेटर लगाइए फ्रैक्टल एंड एलिगेटर। ये फ्रैक्टल एलिगेटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप उस फ्रैक्टल इंडिकेटर को लगाइए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं आपको बताता हूं, ये किस तरह से बताने की कोशिश करता है वो देखिए। ये हमारी इनिशियल एंट्री वाज एट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, व्हाट वाज एट दिस पॉइंट। ये थी हमारी इनिशियल एंट्री। फ्रैक्टल इंडिकेटर कहता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जब ऊपर फ्रैक्टल कटेगा, मतलब वंस दिस ग्रीन फ्रैक्टल ब्रेक्स, ये ऊपर का फ्रैक्टल कटेगा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि प्राइस को पहले जोन में आने दीजिए। प्राइस को पहले जोन में आने दीजिए। जोन में आ गया, ये ग्रीन जोन में आ गया। अब दूसरा काम करेंगे, जब आपका ऊपर का फ्रैक्टल कटेगा, वंस दिस फ्रैक्टल ब्रेक्स, ऊपर का फ्रैक्टल कटे, तब आप एक लॉन्ग एंट्री बनाइए। दूसरी चीज, तीसरी चीज और बताता हूं, ये लॉन्ग एंट्री आपको यहां पर बन गई, ये बन गई ना आपकी लॉन्ग एंट्री। प्राइस आया, आने के बाद ये ऊपर गया और आपका यहां पर फ्रैक्टल ब्रेक हुआ। दिस फ्रैक्टल इज अ परफेक्ट लॉन्ग एंट्री। अब आपका स्टॉप लॉस यहां पर क्या होगा? देखिए, इनिशियल स्टॉप लॉस आप अपना जोन के नीचे ही रखिए। अदरवाइज फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे होना चाहिए। बट फिलहाल हम डिमांड और सप्लाई जोन पर बात कर रहे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को, इनिशियल स्टॉप लॉस को यहां पर जोन के नीचे लगा सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अब यहां पर आपका ये फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, यहां पर आपकी एक लॉन्ग एंट्री कंफर्म होती है, आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए। लॉन्ग करने के बाद प्राइस नीचे आ गया, अगर आपने यहां पर फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाया होता इस जगह पर, तो आपका ये स्टॉप लॉस निकल जाता। हम कहते हैं स्टॉप लॉस को, जोन के केस में आप अपने स्टॉप लॉस को बैंड के नीचे लगाइए। दूसरी एंट्री आप यहां पर ये कर सकते हैं, फर्ज कीजिए अगर आपको ये एंट्री यहां पर ना मिली होती, और दूसरा, स्टिल मैं वापस बोलता हूं, आपको लगता है कि यार यहां पर एंट्री करके ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है, आप एंट्री जोन के और अंदर और बेहतर पकड़ना चाहते हैं, जो मैं हमेशा आपको सजेशन दूंगा कि आप पूरी कोशिश करें कि आप अपनी एंट्री हमेशा जोन के अंदर पकड़ें, क्योंकि आपकी एंट्री जितना जोन के अंदर होगी, आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा सा होगा। ये चीज आप प्लीज समझिए। यहां पर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा है, प्राइस को ट्रेवल करने दीजिए, जोन में आने दीजिए। जोन में आने के बाद जब प्राइस ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे,
और फ्रैक्टल ब्रेक करे। सी दिस ब्यूटी, प्राइस जोन में आया, जोन में आने के बाद फ्रैक्टल यहां पर ब्रेक हुआ। ये एंट्री नहीं लेनी है, हमारी एंट्री ये है, जोन में आएगा, फ्रैक्टल ब्रेक करेगा। आप समझ रहे हैं बात मेरी? जोन मुझे पता है, ये बाइंग जोन बन गया, आ गया, बहुत अच्छा है, बट आई वॉन्टेड टू एक्ट स्मार्ट। मैं स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखना चाहता हूं, मैं एंट्री को रिफाइन करना चाहता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर सेटअप फॉर मी। मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस को ट्रेवल करने दूंगा, जोन में आने दूंगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, ट्रेड विद ट्रेडिंग इन द जोन एंड ट्रेड विद स्मार्ट मनी, ट्रेड विद प्रोज। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट ओनली, कि प्राइस टूटा, टूट करके जोन में आया, जोन में आने के बाद उसने ऊपर जाना ठीक समझा, और जोन में आने के बाद जब वो फ्रैक्टल को ब्रीच करे, ऊपर के फ्रैक्टल को काटे, यू टेक अ लॉन्ग एट दिस पॉइंट, नीचे वाले जोन के बाहर आप कहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एंड दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड। दिस इज द ब्यूटी। अभी थोड़ी देर के अंदर ही आई बिलीव दिस हैज गिवन सम $800-900 ऑफ प्रॉफिट ऑन बिटकॉइन लाइव रनिंग मार्केट। रीआइट्रेट करता हूं, सेटअप कंप्लीट है। रीआइट्रेट करता हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, हम सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम 1 आवर टाइम से स्टार्ट करेंगे, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम वी वांटेड टू सी कि प्राइस कहां पर है, वेयर इज द प्राइस। क्या प्राइस किसी जोन में है? हमने देख लिया प्राइस हमारा बाइंग जोन में है, वी आर वेरी हैप्पी टू फाइंड। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, हम 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में जाने के बाद प्राइस बाइंग जोन में है, तो मुझको तो बाइंग जोन में ही एंट्री करनी है, मैं बस ऊपर एंट्री नहीं करूंगा। आई वॉन्टेड टू मेक माई एंट्री इन द बाइंग जोन ओनली एंड नोवेयर एल्स, बाइंग जोन में एंट्री। तीसरी चीज, मैं बाइंग जोन के अंदर एंट्री करूंगा। चौथी चीज, बाइंग जोन में प्राइस आएगा और उसके बाद जब ऊपर जाना, ट्रेवल करना शुरू करेगा, वंस दिस फ्रैक्टल ब्रेक्स एट दिस पॉइंट, दिस इज माई एंट्री, एंड बैंड के नीचे कहीं पर इज माई इनिशियल स्टॉप लॉस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गुड टू गो। वेरी वेरी क्विक, स्मॉल video, very concise, very brief, very to the point, no nonsense, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं। I wanted you to just spare 15 minutes, think again, check again। आप इसको अपने किसी भी स्क्रिप्ट पे चेक कीजिए, किसी टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए, and you would really be amazed the kind of beautiful signals this would generate on live running market। एक चीज और बताता हूं आपको आप ये कह लीजिए कि बोनस टिप देता हूं, चेरी ऑन द केक देता हूं, एंड यू वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आप इसमें बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे काम करें, आप अपनी स्क्रिप्ट को फाइंड करें ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। कोई भी स्क्रिप्ट उठाइए, उसको 1 डे पे फाइंड कीजिए। मैं आपको बिटकॉइन से बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए डे, अभी तो प्राइस जैसे किसी अपने जोन के पास नहीं है, पर फर्ज कर लीजिए कि 2-3 दिन पहले जो प्राइस था, प्राइस वॉज 6 तारीख के आसपास में। ये देखिए 5 तारीख को प्राइस ट्रेवल करता हुआ अपने जोन में आया था, and it was trading in the zone on 5th of March। it was trading in the zone on day time frame। अगर आपको बड़े टाइम पे स्विंग पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ेंगे? आप डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस को चेक करेंगे कि प्राइस अपने किसी जोन में है या नहीं। आपने 5 तारीख को देखा, द प्राइस वॉज ट्रेडिंग इन बाइंग जोन, प्राइस ट्रेवल करता हुआ 5 तारीख को बाइंग जोन में आता है। अब आपको अपनी स्नाइपर एंट्रीज पकड़नी है, आप डे टाइम फ्रेम पर बायस चेक करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि 5 तारीख को कहीं पर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है क्या। बट आई एम वेरी सॉरी कि 5 तारीख को यहाँ पर कोई अपने पास अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए नहीं है। करना यह है कि आपने क्या किया, आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में यू हैड योर एंट्रीज चेक्ड ऑन बिगर टाइम फ्रेम। एक दिन पे चेक करा आपने और 1 घंटे पे एंट्री पकड़ी, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी आपके सामने लाइव एक एक्सरसाइज की। यस, कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने प्राइस को देखा कि प्राइस अपने जोन में कहीं ट्रेड कर रहा है। वी वर वेरी हैप्पी। हम छोटे टाइम फ्रेम पर गए ऑन 5 मिनट्स और 5 मिनट्स पर हमने क्विक एंट्री पकड़ी, एंट्री एंड शूट। नाउ इफ यू वांटेड मी टू टॉक मोर ऑन पोजिशनल, मैं बड़े टाइम फ्रेम पर बात करूं, जैसे अभी मुझको मैंने कोशिश करी पर मुझको बाय चांस वो सेटअप नहीं मिला ऑन डेली और आवरली टाइम फ्रेम्स और बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करूं, तो आप मुझे कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं, कुछ चैट्स कर सकते हैं, और एनी वे यू फील लाइक यू कैन गेट इन टच विद मी। अगर आप मुझे अपनी तरफ से कुछ पूछेंगे तो मैं आपको कुछ और बेहतर अपनी तरफ से सेटअप देने की कोशिश करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड वांट यू टू राइट मी समथिंग सो फार एज कमेंट्स, एप्रिसिएशंस, क्रिटिसिजम्स और वट एवर यू फील लाइक, जो आपको ठीक लगे इस कंटेंट, इस वीडियो, इस सेटअप के बारे में आप मुझे प्लीज लिखें, बताएं, सो दैट आई ऑल्सो गेट सम कॉन्फिडेंस एंड माई मोरल गेट बूस्टेड। इट विल help me first, it will help me to create
content which will ultimately help you to trade markets in a better way. All in all, so far as information on quick intraday kind of setup was there, it is completed by me. आपको content कैसा लगा please बताइएगा. Till we meet again, please take care, bye bye, and have an absolutely perfect and great day ahead. Bye bye friends, bye.